सभी का माय स्टडी जोन में स्वागत है। हम आज क्लास 10th का साइंस का परीक्षा जो हुआ उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। देखिए आपने कितना सही किया। ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है और सेट बी है। आप मिलाइएगा क्वेश्चन वाइज कि आपका क्वेश्चन कितना सही है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर्स ल्यूटियम में स्रावित होता है। तो ये होता है आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो स्रावित होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन इधर उधर है, आप मिला लीजिएगा ठीक से। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक जनन संचालित रोग है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है मानव का उद्भव स्थान है। तो सबसे पहले मानव का उद्भव स्थान हुआ था अफ्रीका से। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर उसके बाद क्वेश्चन है 6ठा नंबर कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 मानव गुर्दे का आकार होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सेम के बीज के आकार का होता है, यानी जिसको हम लोग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ओजोन का आणविक सूत्र। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। उसके बाद आगे देखते हैं कि ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा CFC के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 का है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। जब क्षार होगा तो उसका मान 7 से अधिक होता है। तो इसका मान हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हीरा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 4। अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। उसके बाद आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन। अब आगे देखते हैं हम 16 नंबर कह रहा है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग सफेद होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, VI। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एमीटर का उपयोग होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि
किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किस लेंस से आपतित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फोकस। फोकस पर आके मिलती है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इन 50 में फोकस है, फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। अवतल लेंस होता है किसी वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब करता है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तल लेंस। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षार। 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 24 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अवतल लेंस, दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल। ए 24 का हो जाएगा ए, 24 का होगा ए। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद आगे कह रहा है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा Na2CO3। सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद आगे कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। तो इसका होता है 10.5। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद आगे 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन संक्षारण अम्ल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो संक्षारण अम्ल होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों किसके आयन ऊर्जा अधिक है। तब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 32 नंबर का। आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो सल्फर, तो इसका हो जाएगा 2 8 10 6 16। इसका हो जाएगा डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ये ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, जनन अंग जो होते हैं पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। छत्तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BH4 का संबंध। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वायु से। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइड्रिल। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बीज विकसित होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बीजांड में। आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे अर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं हम। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने सबसे आसान है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए, 2। ग्रहणी भाग है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, छोटी आंत का। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। 44 का ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्केन। संतृप्त में आता है एल्केन। चौवालीस नंबर क्वेश्चन हो गया था। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बातम सेल है, तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा बी, के। एल जो होता है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन का है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होते हैं 46, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक हाइड्रोजन। 46 जो क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है तो एक निष्क्रिय गैस होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मेनलिफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी में रिक्त स्थानों के बाद निम्न में कौन सा पद स्थापित किया गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गैलियम को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है 47 नंबर किस तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरे हैं, वह तत्व क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ए, नियोन। आगे चलते हैं हम। आप मिलाते रहिएगा कितना नंबर आपका आ रहा है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइक्रोम की। 49 नंबर क्वेश्चन का निम्न में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चल 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कोयला। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसमें सिरों के बीच के विभवांतर का मान होता है, 52 का हो जाएगा बी, 52 का आंसर होगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, इसका ऑप्शन होगा ए, प्रतिरोध। इसका ऑप्शन होगा ए, प्रतिरोध। उसके बाद आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक तार में प्रवाहित धारा में गतिशील कौन होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। तरंगदैर्घ्य को समान व्यक्त किया जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, मीटर में। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेनली ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, तो मेनली ने उपयोग किया था मटर के पौधे का, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो इसका हो जाएगा
ऑप्शन डी 24 जूल। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथियां कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वृषण। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वायवीय श्वसन से। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि स्वपसी पोषण होते हैं तो पौधों में, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवों की एक महत्वपूर्ण 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी समन्वय। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो लाइपेज जो होता है वसा पर क्रिया करता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 63 नंबर क्वेश्चन तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए न्यूरॉन। आगे देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 66 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में कौन परिस्थिति तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन, तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है, तो ये हो जाएगा ये आपका कह रहा है तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है, तो तालाब जो है वो प्रकृति होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 50 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन जो था वो नहीं था, जब ऑक्सीजन है तभी जीवों का निर्माण हुआ। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और 70 नंबर क्वेश्चन है नौरोरा और विक्रिया विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 माइक्रोमीटर जो होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है वोल्ट V बराबर होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो जब वस्तु रखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फोकस दूरी और दुगनी फोकस के बीच। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो ई हो जाएगा इसका आंसर बी। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का प्रवाह दर को कहते हैं, इसका हो जाएगा ए विद्युत धारा। 78 में जिंक ब्लेड निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जेडन जिंक से। 76 नंबर CH2 अभिक्रिया का मूलक होता है, तो एल्डिहाइड समूह का, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। 80 नंबर अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आवर्त सारणी में किस आवर्त तत्व को कौन सा गुण समान होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का गुण क्या होता है, समान होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, आप लोग अपना मिला लीजिएगा कि आपने कितना सही किया है। थैंक यू।